हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग द सब्सटेंस। ठीक है, इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे डिस्टिलेशन का। इफ लिक्विड्स इन ए मिक्सचर आर मिक्सिबल एंड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, they can be separated by distillation. Distillation involves the conversion of a liquid into the vapors and then condensing the vapors back into liquid. Distillation is used only if the liquid have a difference in boiling point of more than 25 Kelvin. इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि दो लिक्विड हैं और वो एक दूसरे में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे अलग अलग करना, क्योंकि जितने भी सब्सटेंस होते हैं सभी का अपना अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और डिस्टिलेशन प्रोसेस कब अप्लाई की जाती है? जब दो लिक्विड हैं, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हैं और दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन का हो, तब डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई की जाती है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता क्या है कि दो लिक्विड हैं, उनको हीट की जाती है। ठीक है, उसके बाद वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उनको कूल किया जाता है, फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर उनको अलग अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। डिस्टिलेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि लिक्विड है उसको हीट दी गई, वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, वेपर्स को कूल किया गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए। ठीक है, द लिक्विड obtained by condensing the vapor is called distillate। अभी डिस्टिलेट क्या होता है? जो वेपर्स थे जो कंडेंसर में से पास करवाए गए, कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से जो वेपर्स थे वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स अब हमें ऑब्टेन्ड हुई है उसको हम डिस्टिलेट कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक्टिविटी से जानेंगे। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड, दो मिक्सिबल लिक्विड है उनको अलग अलग करना है। इसमें हम एक लिक्विड ले रहे हैं एसीटोन और एक लिक्विड ले रहे हैं वाटर। ठीक है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 56.05 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने टेम्परेचर पे जो एसिड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। और वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलते ही जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये एसीटोन है और जो वाटर है इनको एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल दिया और इसमें एक थर्मोमीटर सेट कर दिया। ठीक है, हीट द मिक्सचर स्लोली, एसीटोन हैविंग ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट 56.05 डिग्री सेल्सियस वेपराइज फर्स्ट। अब इसमें जो एसीटोन है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 56.05 डिग्री सेल्सियस है वो पहले वेपराइज होगा। The acetone vapors pass through a condenser where they cool down and turn back into the liquid। जो एसीटोन है जिसके वेपर्स जो फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, अब वो पास होगा कंडेंसर में से और कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, जिस वजह से जो वेपर्स थे वो क्या हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए। द लिक्विड एसीटोन इज कलेक्टेड इन ए सेपरेट कंटेनर। अब दूसरा कंटेनर लेना है, उसमें हमें एसीटोन के जो लिक्विड है उसको डाल देंगे। ठीक है, द वाटर विच हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रिमेन्स बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। जो वाटर है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रहेगा, क्योंकि जब इन दोनों के मिक्सचर को, जैसे एसीटोन है और वाटर है, जब इसको हीट दी गई तो एसीटोन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 56.05 डिग्री सेल्सियस था वो इतना टेम्परेचर हो मिलते ही वेपराइज हो जाएगा, लेकिन वाटर तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके से एसीटोन को और वाटर को अलग कर दिया। ये देखो इस डायग्राम में, यहाँ पर ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ठीक है, इसको हीट दी जा रही है। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में एसीटोन है, वाटर है और इसमें एक थर्मोमीटर सेटअप कर दिया ताकि टेम्परेचर का पता चलता रहे। तो जैसे ही टेम्परेचर 56.05 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो क्या हुआ, जो एसीटोन है वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद ये जो कंडेंसर तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस कंडेंसर में से उस एसीटोन के वेपर्स पास हुए और फिर क्या हुआ, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए। फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स ये दूसरे कंटेनर में इकट्ठी हो गई। तो इस तरीके से एक जो ये कंटेनर दिखाई दे रहा है तुम्हें राइट हैंड साइड, उसमें तो क्या है, एसीटोन है
और कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड जो तुम्हें डिस्टिलेशन फ्लास्क दिखाई दे रहा है उसमें क्या है, उसमें वाटर है। तो इस तरीके से डिस्टिलेशन फ्लास्क से हमने क्या किया, दो मिक्सिबल लिक्विड को अलग अलग कर दिया। और कौन से प्रिंसिपल के मतलब आधार पे हमने इसको अलग किया, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ठीक है। 25 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा मतलब दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तब हम इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने दोनों मिक्सिबल लिक्विड को एक दूसरे से अलग कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।